जय श्री कृष्णा मित्रों। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों के लिए मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा और आप लोगों से आग्रह है कि हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये दर्शाने के लिए जा रहा हूं। श्री वैशंपायन जी बोले, जब सभी राजकुमार अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए तो उन्होंने गुरु द्रोण के पास जाकर दक्षिणा मांगने के लिए कहा। कौरव और पांडव दोनों ही गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। जब दोनों धनुष विद्या में निपुण हो गए, शस्त्र विद्या में निपुण हो गए, तो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के सभी राजकुमारों ने कहा, गुरुदेव अब आपने अपनी गुरुदक्षिणा मांग लीजिए। यह सुनकर द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर बोले, तुम लोग यदि राजा द्रुपद को यहां बंदी बनाकर ले आओ तो उसे ही मैं अपनी गुरु दक्षिणा समझूंगा। इतना सुनते ही सब राजकुमार अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर पांचाल देश की ओर रवाना हो गए। पांचाल देश पहुंचने पर अर्जुन गुरु से बोले, गुरुदेव पहले कौरवों को युद्ध करने को कहा जाए, फिर हम लोग युद्ध करेंगे। दुर्योधन से मान गया और अपने भाइयों सहित पांचाल के राजा पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में बड़ी भयंकर लड़ाई हुई, किंतु अंत में इस युद्ध में कौरव परास्त होकर भाग निकले। कौरवों को पलायन करते हुए देख पांडव युद्ध करने को प्रस्तुत हुए। इस युद्ध में भीम और अर्जुन के पराक्रम के कारण द्रुपद सेना की हार हो गई। तब अर्जुन आगे बढ़कर राजा द्रुपद को बंदी बनाकर उन्हें गुरु द्रोण के पास ले आए। उसे बंदी के रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, द्रुपद राज, मैंने बल से तुम्हें बंदी बनाया है। अब बताओ कि तुम क्या अपनी पुरानी मित्रता रखने को तैयार हो? द्रुपद ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और भूल की क्षमा मांगते हुए कहा, मैं और मेरा राज्य सब कुछ आपके अधीन है, अब आपको जो इच्छा हो करें। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने हेतु आधा राज्य देता हूं। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा जी के दक्षिण तट का राज द्रुपद को सौंप दिया और शेष भाग में खुद रहने लगे। तत्पश्चात कौरव पांडव फिर नगर में आकर अन्य विद्याएं सीखने लगे। भीमसेन ने बलराम को गुरु मानकर खम्भ गदा आदि सीखी। अचानक एक दिन अर्जुन जब कौरवों की सभा में बैठे उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, मैंने अग्निवेश से शिष्य के रूप में जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था उसे मैंने तुम्हें विधियों सहित दे दिया है। अब मेरी आज्ञा है कि यदि किसी युद्ध में मैं तुम्हारे विरोध में रहूं तब भी मुझ पर बाण चलाने से मत हिचकना। अर्जुन ने उनके चरणों को छूकर यह आदेश मान लिया। इस समय तक युधिष्ठिर के सभी गुणों की प्रशंसा देश देशांतरों में फैल चुकी थी, इसलिए इससे प्रभावित होकर धृतराष्ट्र ने उन्हें युवराज का पद आसीन कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर के उत्तम गुणों से प्रभावित होकर प्रजा भी उन्हीं को राजा बनाने के लिए सलाह करने लगी तथा उनके गुणों का वर्णन धृतराष्ट्र तथा अन्य कौरवों के सम्मुख करने लगी। इधर भीम की अतुलित शक्ति और अर्जुन की विलक्षणता धनुर्विद्या देखकर दुर्योधन शकुनि आदि उनसे डाह करने लगे। यही नहीं, युधिष्ठिर की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर एक दिन दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने पहुंचा और आंखों में आंसू भरकर बोला, पिताजी, अगर युधिष्ठिर को राजगद्दी मिली तो यह राज उसी के वंश परा का हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर हमारे कुल में सर्वोत्तम है तथा प्रजा भी उसी को राजा बनाना चाहती है, फिर हम प्रजा की इच्छा के विपरीत कैसे कुछ कर सकते हैं? दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप पांडवों को यहां से हटाकर कुछ समय के लिए बाड़ाबत भेज दें। इस बीच हमें पांडवों के विरुद्ध प्रजागणों को भड़काने का अच्छा अवसर मिल जाएगा। धृतराष्ट्र ने अब सेवकों द्वारा बाड़ाबत नगर की प्रशंसा पांडवों तक पहुंचाने की चेष्टा की। वहां की प्रशंसा सुनकर पांडव अपनी मां कुंती के साथ बाड़ाबत को प्रस्थान करने के लिए उद्यत हुए, पर पांडवों का यह वियोग परिजनों के लिए असह्य हो उठा।
वे उन्हें छोड़ने के लिए बहुत दूर तक उनके साथ आए और युधिष्ठिर के बार बार समझाने पर वे खिन्न मन से वापस लौटे। सब प्रजा के लोग जाने पर विदुर ने युधिष्ठिर को समझाया, देखो तुम्हारे रहने के लिए दुर्योधन ने बारावत नगर में एक विस्फोट पदार्थों का ऐसा भवन बनाया है जो आग लगते ही भड़क उठेगा। अतः तुम जंगल तक पहुंचने के लिए एक सुरंग पहले से ही अवश्य बनवा लेना। इस तरह युधिष्ठिर को सारी बातें समझा देने के बाद विदुर जी हस्तिनापुर लौट आए। पांडवों के बारावत आगमन से वहीं की प्रजा बड़ी ही हर्षित हुई। वहां पहुंचने के 10 दिन पश्चात प्रोचन नामक शिल्पी ने पांडवों से उस भवन की चर्चा करते हुए कहा, महाराज, धृतराष्ट्र ने इस उत्तम भवन को मेरे द्वारा आप लोगों के रहने के लिए बनवाया है। अब आप इसी में आनंद पूर्वक रहें। पांडव उसमें रहने की बात भीम से बोले, भैया देखो इस भवन को लाख चरबी घास मूंज आदि से किस चतुराई से बनवाया गया है। हमें इसके अंदर बहुत सावधानी से रहना चाहिए और इसमें से भागने के लिए जल्द ही सुरंग बनवाने का प्रयत्न करना चाहिए। हठात इसी समय युधिष्ठिर के पास एक कारीगर आ पहुंचा और बोला, हमें यहाँ विदुर ने सुरंग खोदने के लिए भेजा है। युधिष्ठिर ने उसे तुरंत गुप्त सुरंग बनाने की आज्ञा दी। उस कारीगर ने बड़ी चतुराई से उसमें एक बड़ी सी सुरंग बना दी और उसे किवाड़ से ढक दिया। इधर पांडव नित्य शिकार करने के बहाने जंगल में जाते और अपने छिपने के लिए योग्य स्थान ढूंढा करते थे। इसी बीच प्रोचन अपनी सफलता को देखकर बड़ा प्रसन्न रहा करता था। युधिष्ठिर उसकी प्रसन्नता को समझ गए और अपने भाई भीम से बोले, भीम अब इस दुष्ट प्रोचन को हमें इसी में जलाकर भाग चलना चाहिए। एक दिन माता कुंती ने ब्रह्म भोज किया। उसमें जब सब खा पीकर चले गए तो एक बुढ़िया भी अपने 5 पुत्रों सहित भोजन मांगने आई। कुंती ने बड़े प्रेम से उसे भी भोजन करने को दिया। भोजन के उपरांत बुढ़िया अपने 5 बेटों सहित वहीं सो रही। इधर आधी रात हो जाने के कारण प्रोचन भी वहीं हार कर सो रहा। यह शुभ अवसर देखकर भीमसेन ने तुरंत उस भवन में आग लगा दी और खुद पांडवों सहित सुरंग से बाहर निकल गए। इधर दुष्ट प्रोचन और अपने 5 बेटों सहित वे बुढ़िया भी उसमें जल गई। इधर वन में चलते हुए जब सबको थकान मालूम हुई तो भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन को कंधे पर तथा कुंती को पीठ पर बैठा लिया। फिर शेष दोनों भाइयों को गोद में लेकर वे तेजी से जंगल की ओर चल पड़े। इधर भवन के जलने से सभी नगरवासी चिंतित हो उठे। वे हर संभव प्रयास से पांडवों की रक्षा के लिए तत्पर हुए, किंतु भवन तेज लपटों के कारण देखते ही देखते जलकर राख हो गया। अब पांडवों को मरा हुआ समझकर सभी नगरवासी कौरवों को भला बुरा कहने लगे। यह समाचार जब हस्तिनापुर की प्रजा को मालूम हुआ तो वे त्राय त्राय करने लगे। इधर दुर्योधन को अपनी सफलता पर अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी। धृतराष्ट्र ने भी बनावटी दुख के साथ कौरवों को बारावत भेजकर पांडवों की अंत्येष्टि करने की आज्ञा दी। विदुर जी भी सब जानते हुए पांडवों के लिए सहानुभूति प्रकट करने लगे, किंतु गुप्त रूप से पहले ही एक नाविक को पांडवों को गंगा पार करवाने के लिए भेज दिया। गंगा पार करने के पश्चात भी पहले की तरह ही माता सहित अपने भाइयों को कंधे पर बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। इसी बीच उनकी मां कुंती को प्यास लग आई। आसपास कोई तालाब या कुआं दृष्टिगोचर न होने से भीमसेन सबको एक पेड़ के नीचे बैठाल कर जल की खोज करने के लिए निकल पड़े। उस समय उन सारे लोगों को इतनी जोरों की नींद लग रही थी कि वे सब वहीं लुढ़क कर सो गए। भीमसेन ने एक जलाशय ढूंढकर पहले तो खुद पानी पिया, फिर दुपट्टे को पात्र बनाकर अपने भाइयों के लिए पानी ले आए। लेकिन वहां अपने भाइयों और माता को जमीन पर सोए हुए देख उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, जिन लोगों को पहले गद्दे और गलीचों पर नींद नहीं आती थी, वे आज कैसे धूल में पड़े सो रहे हैं। वे इसी दुख से व्याकुल होकर अपने भाइयों की रक्षार्थ पहरा देने लगे। जिस वन में अर्जुन आदि थे उसमें एक भयानक असुर रहता था।
उसने उन पांचों पांडवों को देखकर हिडम्बा नामक अपनी बहन को उनके पकड़ लाने के लिए भेजा। हिडम्बा जब पांडवों के पास पहुंची तो वह भीम पर आसक्त हो उठी और उनसे बोली, नरों में श्रेष्ठ मैं हिडम्बा नाम की राक्षसी हूं। मेरा भाई बहुत दुष्ट और क्रूर है। उसने मुझे तुम लोगों को पकड़ने जाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तुम पर आसक्त होकर तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि उस नर बच्ची से तुम लोगों की रक्षा कर सकती हूँ। इस समय तुम सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो मैं उस नर बच्ची से तुम सबको बचाती हुई सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकती हूँ। वह इस प्रकार बात ही कर रही थी कि वहां उसका भाई आ पहुंचा और उसका प्रेम आलाप सुनकर क्रोध से उबलता हुआ बोला, तू मुझसे मेरा भोजन छीन लेना चाहती है। इतना कहकर हिडम्बा को दंड देने के लिए उस पर टूट पड़ा, किंतु भीम ने जब यह देखा तो उसे रोकते हुए बोले, दुष्ट राक्षस, तू स्त्री पर हाथ उठा रहा है, ठहर मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। इतना कहकर वे आगे बढ़े और ताल ठोक कर उससे मल्ल युद्ध करने लगे, लेकिन इस ताल ठोकने की आवाज से कुंती तथा अन्य पांडवों की नींद खुल गई। मां एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और क्या चाहती हो? हिडम्बा ने सारी बातें साफ साफ बता दी। यह सुनते ही अर्जुन तुरंत अपना स्थान छोड़कर भीम के पास पहुंचे और बोले, भैया ठहरो, मैं अभी एक बाण से दुष्ट हिडम्ब को यमलोक पहुंचाई देता हूं। इस पर भीम बोले, तुम सब लोग बस खड़े होकर तमाशा देखो, मैं अभी इसे मार डालता हूं। इतना कहकर उन्होंने हिडम्ब राक्षस को उठा लिया और उसे हवा में 100 बार घुमाकर इतनी तेजी से पृथ्वी पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इससे युधिष्ठिर आज प्रसन्न होकर आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। इस समय हिडम्बा राक्षसी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। यह देखकर भीम ने कहा, तू अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हमारे साथ चलना चाहती है। हिडम्बा कुंती के पैरों पर गिरती हुई बोली, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडम्बा के मन में प्रबल काम भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडम्बे, मैं एक शर्त पर तुम्हें अपने भाई को सौंपने को तैयार हूँ। वह यह है कि दिन भर ये तेरे साथ रहेंगे, किंतु रात को इन्हें फिर हमारे पास पहुंचा देना होगा। हिडम्बा इसके लिए तैयार हो गई। फिर भीमसेन को प्राप्त कर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष बाद हिडम्बा के एक पुत्र भी हुआ, किंतु पैदा होते ही उसके सर पर बाल उत्कच न था। यह देखकर उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह जन्म लेते ही बड़ा हो गया। यही नहीं, शुरू से ही वह असुरी माया एवं अस्त्र विद्या में पूर्ण निपुण था। हिडम्बा उस पुत्र को लेकर पांडवों के समीप आकर कहने लगी, यह आपके भाई की संतान है, यह आपकी सेवा में रहेगा। इतना कहकर वह चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य कोई सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तुम मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य लेंगे। घटोत्कच कहने लगा, मैं सदा आपके आदेश को मानता हुआ आपकी सेवा में लगा रहूंगा। इतना कह उनकी अनुमति से वह उत्तराखंड की ओर चला गया। इंद्र ने घटोत्कच को कर्ण का आघात सहन करने के लिए ही उत्पत्र किया था। इसके बाद पांडव लोग वहां से आगे बढ़े। रास्ते में उनकी भेंट वेदव्यास जी से हुई। वेदव्यास जी ने उनसे कहा, इस समय एक चक्रा नगरी में चले जाओ, वहां तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। वेदव्यास की आज्ञा से पांडव वहां से चलते हुए चक्रा नगरी में जा पहुंचे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। राधे राधे।